एक अमेरिकी सैनिक ने एक सोवियत रॉकेट लॉन्चर से गोली चलाई, लेकिन टैंक में केवल एक छोटा सा छेद हुआ। उच्च अधिकारियों ने तुरंत तालियां बजाईं, यह मानते हुए कि यह M2 टैंक के कवच की सफल परीक्षा थी। बेन को कुछ गलत लगा और जब वह टैंक के पास जाने वाला था तो उसे एक उच्च सैन्य अधिकारी ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि वह केवल पूरी समीक्षा के बाद ही पास जा सकता है, जिसमें कम से कम 3 घंटे लगेंगे। बेन ने जाने का नाटक किया। उसने महसूस किया कि समस्या रॉकेट में थी। टैंक की डेंट उसे संदिग्ध लगी, इसलिए वह जांच करने के लिए गोदाम गया। वहां उसने पता लगाया कि परीक्षण में इस्तेमाल किया गया तथाकथित सोवियत रॉकेट वास्तव में रोमानिया में बनाया गया था। बेन ने तुरंत प्रभारी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, लेकिन उसने कोई चिंता नहीं दिखाई और कहा कि रोमानिया भी सोवियत ब्लॉक का हिस्सा था। बेन ने उस बहाने को नहीं माना। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे एक स्टील का दरवाजा लाएं, उसे खाई के सामने रखें, पहले की तरह ही गोलीबारी की दूरी बनाए रखें और गिरने की संभावना। उस बार रॉकेट ने न तो प्रवेश किया और न ही विस्फोट हुआ। स्टील के दरवाजे पर केवल एक छोटा सा डेंट हुआ और इसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता था। M2 के उत्पादन के प्रभारी के रूप में बेन ने असली सोवियत गोला बारूद का उपयोग करके फिर से परीक्षण करने पर जोर दिया, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि यह आवश्यक नहीं था। फिर भी बेन दृढ़ रहे। केवल वास्तविक डेटा ही सच बताते हैं, इसलिए उसने परीक्षण के लिए एक ट्रक भरकर परीक्षण के पुतले लाए और उन्हें सभी को टैंक M2 में डाल दिया ताकि वास्तविक आग के साथ एक परीक्षण किया जा सके। उसने सोचा कि इस बार वह सच्चाई का खुलासा करेगा, लेकिन फिर भी वह हथियारों की झूठ को कम आंक रहा था। कुछ सैनिकों ने बेन की लापरवाही का फायदा उठाया और सभी पुतलों के कपड़े उतार दिए। एक बार फिर सैनिक के वेश में एक पुतले का उपयोग करके वाहन में बाहर निकले, लेकिन जब बेन ने जांच की तो क्षतिग्रस्त पुतले पहले ही गुप्त रूप से हटा दिए गए थे। तभी उसे पूरी तरह से समझ में आया कि टैंक M2 की सुरक्षा मानक से बहुत नीचे थी।